नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के इस वीडियो में। सभी दर्शकों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी माह जनवरी 2025 आप सभी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ष से मासिक राशिफल के वीडियो में मैं 5 नए टॉपिक्स जोड़ रहा हूँ। पूर्व से चले आ रहे टॉपिक्स स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, लव, रोमांस, विवाह, दाम्पत्य सुख, भाग्य, विदेश, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही इसमें 5 नए टॉपिक्स हाउसवाइफ्स के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स, कला जगत और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए कैसा रहेगा, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो जनवरी 2025 तुला राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि के जातकों के लिए 2025 की शुरुआत ही ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रही हैं। जनवरी 2025 का महीना पिछले वर्ष 2024 के जो भी कष्ट आपने झेले, उन सभी कष्टों का अंत करने वाला होने जा रहा है। क्योंकि अगर किसी जातक की गोचर कुंडली में लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो पूरी कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। और जनवरी 2025 में आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर वो अपने मित्र शनि के साथ गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे। तो राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर पूरी कुंडली बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाती है, बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। जनवरी 2025 में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, जो कि 4 जनवरी तक धन के भाव में रहेंगे। इसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे और 24 जनवरी को चौथे भाव में, केंद्र के भाव में रहेंगे। सूर्यदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग तीसरे भाव में भी बनेगा, चौथे भाव में भी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, एक भाव पीछे सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे। राहु का गोचर छठे भाव में है। छठे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। केतु 12वें भाव में हैं। मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। इसके अलावा मंगल अपनी नीच की राशि में है लेकिन वक्री हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री होता है तो वो उच्च के समान फल प्रदान करता है। तो 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे आपके कैरियर के भाव में, और इसके बाद वक्री अवस्था में ही भाग्य के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। बहुत ज़बरदस्त गोचर है ग्रहों का आपकी कुंडली में। और जनवरी 2025 का ग्रह गोचर ऐसा है कि आप इस ग्रह गोचर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और लग्न के स्वामी हैं आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। पंचम भाव त्रिकोण के भाव में शनि के साथ शनि की राशि में है। जब शुक्र यानी राशि के स्वामी लग्न भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हैं तो जनवरी में स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, दिसंबर में अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है तो उसमें सुधार के लक्षण भी दिखाई पड़ेंगे, सुधार होगा और जनवरी में स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है। जहाँ तक धन की बात करें, आपके राशि के स्वामी शुक्र पंचम में है और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर है। शुक्र धन के कारक होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। आठवां भाव गुप्त धन का होता है। जनवरी में आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। यहाँ पर गुरु वक्री होकर के बैठे हुए हैं और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो त्रिक भाव में भी अच्छा फल देते हैं, छठे में भी, आठवें में भी और 12वें में भी अच्छा फल प्रदान करते हैं और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। गुरु वक्री हैं, गुरु का चेष्टा बल धन के भाव पर है तो ये समय धन प्राप्ति की दृष्टि से और धन की संचय की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसा तो मिलेगा ही, फालतू के खर्चों में कमी आएगी और आप धन का संचय कर पाएंगे, धन का निवेश कर पाएंगे। 21 जनवरी तक धन भाव के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल। मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से धन मिलेगा, भूमि से धन मिलेगा, ज़मीन है आपके पास, कृषि कार्य करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा इस समय मिलेगा। आपका बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और 21 जनवरी तक तो मंगल के प्रभाव से धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव जहाँ से आपकी इनकम का विचार किया जाता है, इसके स्वामी सूर्य हैं। 14 जनवरी को सूर्य चौथे भाव में आएंगे, केंद्र के भाव में। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, आपके कैरियर के भाव पर। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है। और तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, पंचम भाव में है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है। आप कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाकर के विदेश से भी धन अर्जित करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। क्योंकि भाग्येश जो कि बुध हैं वही 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका भाग्य आपको विदेश ले करके जाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, कैरियर, इनके दृष्टि से भी जनवरी का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और पंचम भाव में शुक्र का गोचर है। अभी तक शनि के कारण आपकी शिक्षा में जो बाधाएं आईं, जो भटकाव की स्थिति हुई, शिक्षा में जो रुकावट आई, जो व्यवधान पैदा हुआ,
या शिक्षा की गति धीमी हुई, उन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए ही शुक्र पंचम भाव में आए हैं। शिक्षा का गतिरोध दूर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य चौथे भाव में आएंगे और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको नौकरी प्राप्त करने का भी बहुत अच्छा, बेहद अनुकूल अवसर आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं और 5वें भाव में बैठे हैं जो कि प्रेम का भाव है, लव रोमांस का भाव है। तो शुक्र आपके रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी तक अगर शनि के कारण रिश्तों में दूरी बनी हुई थी, आप अपनी बात खुल करके नहीं कह पा रहे थे, जैसे ही शुक्र आएंगे, जो दूरी बनी हुई थी, जो गतिरोध बना हुआ था, वो समाप्त होगा। लगाव बढ़ेगा, कोई गलत फहमी थी वह दूर होगी, काफ़ी समय से बातचीत बंद थी वह भी शुरू होगी और अपने रिश्तों को आप विवाह तक ले करके जाएंगे। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, सप्तम के स्वामी हैं मंगल जो कि 21 जनवरी तक दशम भाव में हैं, अब उच्च के समान फल दे रहे हैं। जीवन साथी के लिए इस समय कैरियर बनाने का बेहद अनुकूल समय है। अगर आपके जीवन साथी किसी नौकरी में हैं तो उनके लिए प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। और 21 जनवरी को जब मंगल नवम भाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई यात्रा करनी पड़े, आपके जीवन साथी को कोई यात्रा करनी पड़े। कोई बिजनेस टूर हो सकता है, कोई ऑफिशियल टूर हो सकता है, या किसी फंक्शन में किसी रिलेशन में जाना पड़े। इस तरह की यात्राएं आपकी होंगी। और मंगल जब 21 जनवरी को भाग्य के भाव में आएंगे, वक्री अवस्था में हैं, तो धर्म अध्यात्म में भी आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। कोई मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन भी आपके घर में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और वो ये है कि मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। हालांकि जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन तनाव और विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए वाणी पर संयम रखें। दूसरी बात, मंगल वक्री हैं और मंगल वक्री हैं तो किसी पुराने समय के कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा, कोई ऐसी घटना हुई हो, उसको याद करके उस घटना को रिपीट ना करें, उस घटना को भूल जाएं। नए सिरे से आप अपने रिलेशंस की शुरुआत करेंगे, समय बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, अवॉइड कीजिए, सामंजस्य बैठा करके चलना होगा। कैरियर की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए जनवरी का महीना विशेष उपलब्धियों भरा है, क्योंकि 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल देंगे। 14 जनवरी को सूर्य आ जाएंगे। सूर्य की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि सूर्य पर। राजा और सेनापति, ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति जब आमने सामने होंगे तो कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लेंगे अपने कैरियर को लेकर के।
क्योंकि बुध भी हैं, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। कैरियर को लेकर के कुछ मामले ऐसे होंगे जिन पर आप बहुत दिनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जनवरी में आप बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे। अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जो आपकी योजनाएं अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर चल रही थीं, उन योजनाओं को आप धरातल पर उतारेंगे और जबरदस्त सफलता मिलेगी। क्योंकि सूर्य और मंगल जब ये दो ग्रह दशम भाव को प्रभावित करें, सूर्य भी दिग्बली होते हैं और मंगल भी दिग्बली होते हैं दशम भाव में, तो कैरियर की दृष्टि से ये महीना ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, 21 जनवरी तक मंगल दशम भाव में रहेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, दूसरे भाव के स्वामी हैं। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो हल हो सकता है, और कोई नई प्रॉपर्टी भी आप इस समय खरीद सकते हैं। और 21 जनवरी के बाद तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। क्रोध, अहंकार, ईगो, इसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखिएगा, अन्यथा आपके परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति बनेगी, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बनेगी। क्योंकि चौथा, सातवां और 10वां तीनों ही भावों पर सूर्य और मंगल का प्रभाव रहने वाला है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात करें, तो तुला राशि के वो जातक जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका कोई पेंशन का मैटर है, फंड का मैटर है, ग्रेचुइटी का मैटर है, वो मैटर इस समय सॉल्व हो सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक हाउसवाइफ्स की बात है, 21 जनवरी के बाद भाग्योन्नति का योग बन रहा है। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चमकेगा। विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति होगी। और 21 जनवरी के बाद अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं, चाहे मायके जाना पड़े, चाहे किसी रिलेशन में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना पड़े, या फिर पिकनिक मनाने के लिए अपने परिवार के साथ जाएं, या किसी टूरिस्ट प्लेस पर। बट 21 जनवरी के बाद यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। जहाँ तक जो जातक कला जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो कार्य वो कर रहे हैं वही कार्य करते रहें। कोई परिवर्तन करना उनके लिए उचित नहीं होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना एक ऐसा महीना आ रहा है जो कि आपके जीवन में पूरी तरह से यू टर्न लेकर के आएगा। आपके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल देगा। तो इसका लाभ उठाएं और अपने राशि के स्वामी शुक्र का उपाय करते रहें, तो आपको विशेष लाभ होगा। नमस्कार।